Hello students, good morning. I am Brajesh Kumar again here to teach you class 11 accountancy chapter number 2 basic accounting terms. In the before classes I have discussed about account and something is left about account. So today I am going to complete the concept of account. Then after the new concept is here capital, drawing and liabilities. Students, accounts में definition of मतलब in the words of Carter यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था. आपको बताया an account is a ledger records in a summarized form of all transactions that have taken place with the particular person or things specified. Means accounts means आप you can understand. अकाउंट को आप इस तरह समझ सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब हम अपने अकाउंटिंग बुक्स में राइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड अकाउंट. सपोज करें कि ये है एक ट्रांजैक्शन है, क्रिएट हो रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम वर्थ रुपीज 5000. ये एक ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ. इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं. कौन कौन से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स? इसकी एंट्री हम जर्नल एंट्री जब करेंगे, जर्नल एंट्री इस तरह समझ सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट छोटा सा लिखते हैं टू कैश अकाउंट. मेंशन कर दिया हमने रुपीज 5000 डेबिट कॉलम में और 5000 क्रेडिट कॉलम में. नरेशन लिख लिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड. स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? दैट ट्रांजेक्शन हैव टू अकाउंट्स. First account is purchase account and second account is cash account. Means every transactions have their accounts. आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन के जो स्पेसिफिक मीनिंग्स होती है उसको जब हम अपने टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, टर्म्स ऑफ बुक्स में, तो उसे हम अकाउंट्स कहते हैं. ये हमारे अकाउंट है, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. इस तरह से आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा. All accounts are divided into two sides. The left side of an account is arbitrarily or traditionally called debit side, and right side an account is called credit side. Means debit side और credit side दो होते हैं हमारे जो अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं. तो हमने आपको बताया परचेज अकाउंट डेबिट, दैट इज डेबिट अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, परचेज. और यहाँ पे जो हमने टू का यूज करके अकाउंट लिखा है कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, दैट अकाउंट इज क्रेडिट. मतलब ये डेबिट अकाउंट है, ये क्रेडिट अकाउंट है. स्टूडेंट्स इस तरीके से फॉर्मेट एक पीछे बना रखा है. कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है. ये जर्नल एंट्री के थ्रू हमने समझाया आपको, अब अकाउंट के थ्रू समझा दे रहे हैं. बहुत कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसको आगे आपको पढ़ना भी है. पूरा चैप्टर ये लेजर का है, अकाउंट का. कैश अकाउंट हो गया, ये रुपए का कॉलम हो गया, ये रुपए का कॉलम हो गया, ये हमारा पार्टिकुलर्स, ये भी पार्टिकुलर्स. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राइट साइड लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड हो जाएगा और राइट साइड जो है वो क्रेडिट साइड. दैट इज कैश अकाउंट. कैश अकाउंट ये हमारा है. इस कैश अकाउंट को जो हम लेजर में मेंशन करेंगे, तो लेजर का फॉर्मेट ये है और जर्नल का फॉर्मेट ये है स्टूडेंट्स. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल को नॉर्मली वर्ड में आप स्टूडेंट समझ सकते हैं
मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यानी जो भी पार्ट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में वो हमारी कैपिटल होती है। समझिए कैसे। अब पार्ट ऑफ मनी जो वर्ड आया है उसमें आपको बाइफरकेट कर दें, मनी एंड कैपिटल में डिफरेंस क्या होते हैं। आप सोचिए कि आपके डैडी के पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपीज। जो डैडी है रुपीज 10 लाख, इसको एरेज कर लेते हैं। आपके डैडी के पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, दैट इज मनी। इन 10 लाख रुपए में से डैडी ने आपको बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस पर्पज, अच्छा क्लियर लिखना चाहिए, बिजनेस पर्पज, बिजनेस पर्पज के लिए 5 लाख रुपीज दे दिए और ये 5 लाख रुपीज जो है वो रख लिया है कैश में, यानी मनी टर्म में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, अब ये मनी है, यानी डैडी के पास आपके 10 लाख रुपए हैं। उस 10 लाख रुपए में से डैडी 5 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। या आपको दे दिया 5 लाख रुपए कि आप जाइए बेटा बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्ट ऑफ मनी, ये तो मनी है। पार्ट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यानी 5 लाख रुपीज क्या है आपके बिजनेस की कैपिटल, बिकॉज दिस मनी इज इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। एंड जो बैलेंस 5 लाख रुपीज है ये क्या है आपका, दैट इज ओनली कैश ऑफ मनी। ये हमारे पास केवल पैसे के रूप में है, ये कैपिटल नहीं हो सकता है। समझने के लिए आप समझ लें एक तरीके से, कैपिटल और मनी में थोड़ा डिफरेंस होता है। कैपिटल जो होता है वो पार्ट ऑफ मनी होता है, पैसे का ही एडवांस जो रूप है वो हमारा कैपिटल। समझिए कैसे समझते हैं इसको। आपके डैडी के पास अलमारी में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, जिससे कोई रिलेशन बिजनेस का नहीं है। वो अपना काम करते हैं, आते हैं, उस पैसे को रखे हुए जमा करके, तो वो कैपिटल है। दैट मनी इज नॉट कैपिटल। यानी जो अलमारी में बंद पैसा है, जमीन में गड़ा हुआ पैसा है, वो हमारा कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या है, आपके मामा जी को लेते हैं। आपके मामा जी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो जो बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो क्या है, वो है कैपिटल। और ये जो पापा के अलमारी में 5 लाख रुपए पड़े हैं वो क्या है, वो मनी है। यानी पार्ट ऑफ मनी इज कॉल्ड कैपिटल। आप समझ सकते हैं। कैपिटल का जो हमारा फार्मूला है देख लीजिए, यहां लिख लेते हैं। कैपिटल को हम फार्मूले के थ्रू भी शो करते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं ऐसे। ये हमारा कैपिटल का फॉर्मेट है। अब स्टूडेंट्स, हम जो है थ्योरी को पढ़ते हैं जो आपकी बुक में दे रखी है। समझाने के लिए समझा दिया आपको कैपिटल, आई होप समझ में आया भी होगा। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइज। किसी बिजनेस इंटरप्राइज में प्रोप्राइटर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। अमाउंट जो है वो कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, एसेट के रूप में भी हो सकता है। फॉर द फर्म इट इज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। ये एक प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है। दिस इज सो बिकॉज द प्रोप्राइटर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस। क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस से अलग होता है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इस पे लागू होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिट एंड ऑनर को अलग करता है, ये डिफरेंशिएट करता है। कैपिटल इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। एज सच, in order to calculate the amount of capital, all current assets and fixed assets are added up and external liabilities are deducted out of it। इस तरह से फार्मूला है। तो कैपिटल में से हम
टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करते हैं तो हमारा कैपिटल फाइंड होकर बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, वैसे भी मैंने आपको समझा दिया हुआ है काफी अच्छे तरीके से। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट एसेट्स। टोटल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्राइंग। स्टूडेंट्स ड्राइंग के बारे में स्टडी करते हैं। ड्राइंग है क्या, चलिए बता दें, सबसे पहले इसको समझा दें। इसको इस तरह समझ सकते हैं, when proprietor withdrew cash or goods from business for his personal use, यानी when a proprietor withdraw cash or goods for his personal use is called drawing। मीन्स कहने का है कि जब कोई बिजनेस का प्रोप्राइटर या मालिक अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा ड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। समझ में आ रहा स्टूडेंट, वो चाहे कैश हो या एसेट, समझ लीजिए ड्राइंग कैसे करते हैं, मैं समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू आपको। आप एक बिजनेसमैन है, सपोज करिए, कोई भी स्टूडेंट ले ले अपने आप को, चलिए मैं ब्रजेश, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने एक बिजनेस से किसी पार्टी को, किसी इन्वेस्टर को, किसी लेंडर को पेमेंट करता हूँ, तो वो हमारा क्या है, पेमेंट कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। मैं एक बिजनेस का प्रोप्राइटर हूँ, मैं खुद अपने खर्चे के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहा हूँ, यानी बिजनेस में आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी पार्टी को दे रहे हैं, किसी लेंडर को दे रहे हैं, तो वो हमारा पेमेंट हो गया। बट पर्सनल यूज के लिए, अपनी दवा कराने के लिए हमने बिजनेस से 2000 रुपये निकाल लिए, तो वो क्या हमारा ड्राइंग। समझ रहे हैं आप, हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, हमें एक पसंद आ गई पैंट और शर्ट, हमने वो शर्ट और पैंट किसी को बेचा नहीं, लेकिन स्टॉक हमारा लेस हो गया, क्या किया हमने उसको सेल्फ यूज के लिए निकाल लिया, वही हमारा क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स when proprietor withdrew cash or goods for personal use is called drawing। यानी जब भी कभी पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोप्राइटर पैसा या गुड्स अपने बिजनेस से, बिजनेस एंटिटी से, बिजनेस इंटरप्राइज से ड्रॉ करेगा, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। स्टूडेंट्स चलिए बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out business funds are called drawing। समझ रहे हैं आप, सिंपल सी चीज है, वही चीज जो आपको मैंने समझाई है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटी। लायबिलिटी को आप किस तरह समझ सकते हैं, इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर्स। मीन्स कहने का है ऐसा पेमेंट जो हमने आउटसाइडर से ले रखा। आउटसाइडर्स का मतलब जो बिजनेस से आउटसाइड रिलेट करते हैं, यानी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से जो हम पैसा ले रखे हैं, वही हमारी लायबिलिटी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने एक मित्र जो है, मैं ब्रजेश, एक हमारे मित्र हैं राजेश, उनसे मैंने 1 लाख रुपया लिया। वो 1 लाख रुपया अब हमने ले लिया है, वो 1 लाख रुपया क्या करना है, हमें कुछ टाइम के बाद उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब किस लिए लिया हमने, अपने बिजनेस में अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। तो वो जो 1 लाख रुपया अभी हमें उन्हें पे करना है, दैट इज कॉल्ड आवर लायबिलिटी, वही हमारी लायबिलिटी है। और जिनको हमें जिनसे हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो हमारे क्रेडिटर्स कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स लायबिलिटी का फॉर्मूला है LIABITIES। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसको हम बॉक्स में कर लेंगे स्टूडेंट्स। लायबिलिटीज के बारे में, अब लायबिलिटीज भी कई तरह की हैं, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब इन सब के बारे में हम डिस्कशंस नेक्स्ट बेल में करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं मैं सीक्वेंस में ही आपको पढ़ाऊंगा, बट ये आपका होमवर्क है कि आप आगे की चीजों को पढ़ के कल रेडी रहेंगे।
students. Okay, thank you.